कागभुसुंडी ने गरुड़ जी को प्रेम पूर्वक बैठाया और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिससे मेरा भी मन भ्रमित हो गया था और उसी से तुम्हारा भी मन भ्रमित हुआ है। हे राजन, जब जब राम धरती पर मनुज रूप में आते हैं तब तब मैं छोटा सा रूप धारण कर कर उनके साथ खेलने जाता हूँ और खेलता हूँ, खाता हूँ। एक बार जब राम को दासी रोटी देकर चली गई तो मैं वहां उड़कर आया और उनके साथ खेलने लगा और उनकी रोटी छड़ा ली तो वो रोने लगे। उनके रुदन को देखकर मैं तुम्हारी ही तरह भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि भला जो परमात्मा है, परम ईश्वर है, वो कैसे रो सकता है रोटी छड़ा लेने पर। मैं रोटी लेकर उड़ गया और उड़ते उड़ते जितना मैं उड़ता जा रहा था उतना वो बालक मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं उड़ते उड़ते थक गया क्योंकि मैं तीनों लोकों का भ्रमण कर चुका था उड़ते उड़ते, और वह बालक मेरे पीछे तीनों लोकों में घूम रहा था। यह सब देखकर अंततः मैं उसी आंगन में आ गया जहां राम का निवास था और राम से क्षमा याचना की। तब राम ने मुझे चतुर्भुज रूप धारण करके दिखाया और मैं उनके परमात्मा के दर्शन पाया। हे राजन, उन्होंने ही फिर मुझे वरदान मांगने को कहा, सो मैं वरदान में भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु, मुझे और कुछ न चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। मेरी यह बात सुनकर नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे, तुमने तो सारे जगत का सबसे बड़ा धन मांग लिया है और सदैव अमर रहोगे। यह कहकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। तब से मैं भगवान की कथा यहीं सुनाता हूँ और जो भी मेरे यहाँ आता है वह आप ही की तरह भक्ति में डूब जाता है। इस प्रकार से कागभुसुंडी ने गरुड़ जी के मन के शंका को दूर किए और उनके घमंड को भी दूर किए। ईश्वर को समझने में बहुत समय लगता है। देखिए, गरुड़ जी स्वयं भगवान के वाहन थे, फिर भी उन्होंने भगवान के ऊपर शक किया। जो नौकर निस्दिन मालिक के साथ रहता है और वही नौकर अगर मालिक को पहचानने में समय लगा दे तो उसके लिए क्या कहना। इस कथा में यही समझ आता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है, जिसे सुनते और समझते रहना चाहिए। दोस्तों, हम मेरी वीडियो यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।